मेहनती और बाहिम्मत ख़वातीन हमारे मुआशरे की तरक्की में नुमायाँ किरदार अदा कर रही हैं, जो मुख्तलिफ शोबों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रही हैं। इन ख़वातीन की कहानी जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें भी पता चल सके कि किन मुश्किलात का सामना करती हैं और किस तरह अपने ख्वाबों को हकीकत का रूप देती हैं। तो आज एक ऐसी ही खातून से मुलाकात करते हैं जो न सिर्फ प्रोफेशनल डिग्री होल्डर हैं बल्कि फर्नीचर डिज़ाइनर हैं, इंटीरियर कंसल्टेंट हैं और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक फ़र्नीचर बनाती हैं। तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं। फर्नीचर इंटीरियर की ओनर निदा एजाज हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा निदा, मुझे ये बताइएगा शौक़ कहाँ से पैदा हुआ, किससे इंस्पायर हुई, आपका रोल मॉडल कौन है? मैं जब पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिज़ाइन से मैंने जब ग्रेजुएशन की फ़र्नीचर डिज़ाइनिंग में, तो वहाँ पे जब हम काम प्रोडक्शन खुद करते थे, वुड लेकर आते थे, रॉ वुड लेकर आते थे और फिर उसकी खुद ही कटिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, प्रोपोर्शन देख रहे हैं, सारी चीज़ों के ऊपर वर्किंग खुद करते थे। तभी मेरे माइंड में ये चीज़ें आना शुरू हुई कि लड़कियों का पाकिस्तान में ख़ास तौर पे अगर देखा जाए तो फर्नीचर इंडस्ट्री में लड़कियां नहीं हैं, मौजूद नहीं है, देखने को नहीं मिली। बिल्कुल। तो वहाँ से जब मैंने देखा कि हमेशा से मर्दों की फील्ड है, वही काम करें, तो जब देखा कि हम जब डिज़ाइनिंग करके एंड प्रोडक्ट निकलना शुरू हुई तो फिर बहुत मज़ा आया कि भाई ये तो हमने खुद प्रोडक्शन की है। तो वहाँ से बेसिकली जो है ना वो खुद का काम, खुद की थीम बना के एक प्रोडक्ट को बनाना, वही इंस्पिरेशन थी। अच्छा, जैसे लकड़ी बहुत हार्ड टू टच है, हम ऐसे पकड़ें तो मतलब मुश्किल है इसको काटना, फिर इसके औजार्स बड़े मुश्किल हैं, कभी आपको चोट लगी हो? हाँ, यूनिवर्सिटी में लगी थी क्योंकि वो टेक्नीशियन के होने के बावजूद हम लोग बहुत सारी चीज़ों का ख्याल तो रखते थे कि हमें वुड कटिंग कैसे करनी है, एप्रन पहन के प्रॉपर आपके स्लीव्स ना जा रहे हों मशीन के साथ, तो बड़ी हम केयर करते थे। लेकिन इसके बावजूद भी ना कई चीज़ें ऐसे होती हैं, क्योंकि आप स्टार्ट में मास्टर तो नहीं होते ना किसी मशीन को यूज़ करने में, तो वो लर्निंग फेज़ के दौरान ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई कि कभी वुड कट के कोई प्लैंक, कोई छोटा सा जो है ना, वो एक दफ़ा मैं कटिंग कर रही थी, छोटे छोटे ब्लॉक्स मैंने कट किए, तो ना मैं मशीन प्लैंक्स कट करने वाली एक बैंड सॉ मशीन होती है, तो वो उसमें मशीन में जब गया तो वो आके मशीन बंद होगी बीच में और वो पीस आके मुझे हिट किया। तो वो काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो देखनी होती हैं कि एहतियात बहुत ज़रूरी है। अच्छा निदा, ये बड़ा एक डिफ़िकल्ट फील्ड था कि इसमें मेल लेबर्स बहुत ज़्यादा होती है। बिल्कुल। कहीं आपके साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आया हो कि आप एकदम इनसिक्योर हो गई हूँ या आपके अंदर कोई एक खौफ आ गया हो कि यार इतने ज़्यादा मेल्स हैं, मैं एक अकेली खातून हूँ, कभी कुछ हो जाए, कभी ऐसा कोई वाक़या? ये चीज़ इसलिए नहीं थी क्योंकि यूनिवर्सिटी में ऐसी स्टडीज़ थी, फिर वहाँ से जब फैक्ट्रीज़ में जाना होता था तो हमें बेसिकली इतना कोई टफ टाइम नहीं मिल रहा होता था, क्योंकि हम एक को एजुकेशन सिस्टम से जाके अपनी एक लेबर में देखते थे, तो हमारे लिए वो टफ टाइम नहीं था, कारपेंटर्स के लिए टफ टाइम था। ओके। क्योंकि उनके लिए ना वो मेरे लड़की के साथ उन्होंने रहना था, उनको उनके लिए न्यू थी चीज़ कि भाई हम अब ये फैक्ट्री में लड़कियों का क्या काम है और लड़कियां किस तरह से, हम कैसे बताएं कि कटिंग कैसे करनी है, और उनको बड़ा ऑकवर्ड सा लगता था। लेकिन ये है कि हम क्योंकि सीख रहे थे यूनिवर्सिटी में, तो हमने बड़ा वक्त के साथ साथ जो है ना उन चीज़ों को चैनलाइज करना शुरू। अच्छा निदा, हमारी जो ख़वातीन अभी घर पर बैठी हैं, हमें देख रही हैं, और भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि ऐसे गैर रवायती कामों में कदम रखना चाहती हैं, उनके लिए आप क्या एक मैसेज देंगी कि उनको क्या सेफ्टी मेजर्स अप्लाई करनी चाहिए? कि बहुत खौफ खाती हैं लड़कियाँ कि बाहर हमें मर्द घूरते हैं या उनके साथ काम नहीं करना चाहते, कोई उनके लिए एक स्पेसिफिक कोई आप एक उन्हें कुछ बताना चाहें, वो क्या कहेंगे आप? अच्छा, इसका तो बड़ा ताल्लुक़ है आपकी एजुकेशन से। आपका जो एजुकेशन के अलावा आप किस चीज़ को लेकर चलते हैं, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके अंदर शाइनेस है, आप यही चीज़ें अपनी सारी ज़िंदगी अपने ऊपर लेकर चलते रहेंगे कि मुझे कोई देख ना ले या मुझसे कोई ऐसी बात ना करे। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप खुद फिर सब चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके अंदर शाइनेस है, तो आपको हर चीज़ पे फिर डर लगेगा। अच्छा निदा, बताइएगा यहाँ पर क्या चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रही हैं? यहाँ पर डिफरेंट क्लाइंट के ऑर्डर्स के ऊपर वर्किंग हो रही है। लेबर से जब हमारे वुडन प्लैंक्स कट जाते हैं तो फिर हमारे बाहर वाले सेक्शन में जाते हैं जहाँ पे हमारे मशीन्स लगी हुई हैं, वहाँ पे वुड कटिंग होती है। वुड कटिंग होने के बाद यहाँ पे सारे आर्टिकल्स आते हैं और फिर उसकी असेंबलिंग, और जो कारपेंटर्स हैं वो इस सेक्शन के अंदर काम करके
प्रोडक्ट को एक शक्ल देते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमें कुछ टेम्पलेट्स और ये स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, क्या ये यूजलेस है? नहीं नहीं, ये टेम्पलेट्स हम बेसिकली रखते हैं कि एक प्रोडक्ट अगर हमारे पास रनिंग में होगी किसी ऑर्डर की, तो हम उसके टेम्पलेट्स बना के रख लेते हैं, क्योंकि उसकी हमें बार बार वर्किंग नहीं करनी पड़ती। हमारे जितने भी ऑर्डर्स होते हैं उसके टेम्पलेट्स पहले बनते हैं, और वो फिर नेक्स्ट ऑर्डर में अगर वो प्रोडक्ट लगी हो तो हम उन्हीं टेम्पलेट्स को यूज़ करके अपनी प्रोडक्ट बनाते हैं। उससे टाइम भी सेव हो जाता है, और हमारे फॉरमैन को, कारपेंटर्स को भी पता होता है कि ये उनके हाथ से निकाली हुई प्रोडक्ट है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा ये क्या चीज़ें हैं, और ये आपने ये चेयर की बैग बनाई? ये चेयर की बैग है। ये बेसिकली प्लाई जो है ना वो राउंड करके उसको फिक्स करते हैं चेयर की बैक पे। अच्छा, कभी कोई एक ऐसी चीज़ जो आपने बनाई हो और आप बहुत सेटिस्फाइड हूँ कि यार ये बहुत ही एक अच्छा मैंने फर्नीचर तैयार किया है? अगर मैं आपको कहूँ तो बहुत सारे आर्टिकल्स रेगुलर बेसिस पे आर्टिकल्स वो निकल रहे होते हैं जो सारे ऑलमोस्ट पसंद आ रहे होते हैं, क्योंकि एक चीज़ को जब डिज़ाइनिंग के हवाले से देखा जाए तो एक एक चीज़ की प्रोपोर्शंस को, उसकी फिनिश, उसकी फैब्रिक को मद्देनज़र रख के और थीम के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। तो हर आर्टिकल इतना आउट क्लास होता है और बड़ा मज़ेदार होता है कि वो हर चीज़ पे ना नज़र ठहरती है। निदा, हमें इस मशीन की थोड़ी स्पेसिफिकेशन बताइएगा कि आप इस लकड़ी को इस मशीन के साथ क्या कर रहे हैं? ये बेसिकली थिकनेसर मशीन है। वुड की थिकनेस को मेंटेन करते हैं हम, कि अगर जितनी हमें थिकनेस रिक्वायर्ड होती है तो हम इस मशीन के अकॉर्डिंग ही उसकी थिकनेस को मेंटेन करते हैं, या इसका गेज सेट करके। अच्छा, तो ये जो सारा बुरा फैला हुआ है ये इसी मशीन की बदौलत? जी बिल्कुल। अच्छा, अब हम चल इसी जाती है ना वुड इस मशीन के अंदर से, जितनी आपको रखनी होती है, जितने थिकनेस में रखनी होती है, वो उसको तराश देता है वुड को, तो वो तराशी भी जो है ना वो पूरा कंप्लीट भूरा बन जाता है। अच्छा, फॉर एग्जांपल किसी एक बंदे ने आपको, जैसे वुड बाहर पड़ी है, आपने एक चेयर बनानी है, तो क्या क्या उसका प्रोसेस होता है, हमें ज़रा वो थोड़ा ब्रीफली बताइएगा, वो किन किन मराहल से गुजर कर जाता है? सबसे पहले जो प्लैंक्स कट के आते हैं, उसके बाद ना एक प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग के लिए हम उसके ऊपर उसकी साइजिंग करते हैं, वुड के ऊपर कटिंग करते हैं। फिर जब वुड की कटिंग हो जाती है तो फिर एक बेसिक चेयर की पिक्चर आ जाती है हमारे कारपेंटर्स और हमारे फॉरमैन के ड्राफ्ट्समैन के पास। उसके बाद वो उसकी प्रोडक्शन लकड़ी में से जो है ना वो उस कुर्सी के फर्मे बनाना शुरू करते हैं, टेम्पलेट्स रखते हैं। उसके टेम्पलेट्स जब रेडी हो जाते हैं तो फिर उसका स्ट्रक्चर बनाना शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर जब कंप्लीट हो जाता है फिर वो पॉलिश और फिनिश की फेज में और यहाँ पर मैंने देखा है, और आप बता रहे थे कि फाइनल जो है एक फॉर्म वो भी यहाँ पर मौजूद है, तो हम वो देखते हैं कि चेयर की जो फाइनल एक जो शक्ल है वो क्या आई है। तो आइए चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपके पास लकड़ी आई, लकड़ी को आपने उसको छांटा और फिर उसके बाद एक टेम्पलेट बनाया है और ये हमारे पास शक्ल आ गई है। इसके बाद अब ये कहाँ जाता है? अब ये चेयर कारपेंटर सेक्शन से निकल के अगर मॉडर्न आर्टिकल है तो ये जाएगा पॉलिश के ऊपर, फिर पॉलिश के बाद फिर इसके ऊपर फैब्रिक का काम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम वो भी डिपार्टमेंट विजिट करते हैं। अच्छा, बस रोकना नहीं है, ऐसे प्रेशर देकर कि जो लड़कियां हैं वो हर काम कर सकती हैं। बिल्कुल। निदा, बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें अपना वक्त दिया। और जैसा कि आपने देखा है कि मेहनत, लगन और जज्बे के साथ आप किसी भी मैदान में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का सेगमेंट बहुत पसंद आया होगा, और ऐसे ही सेगमेंट्स देखने के लिए देखते रहिए सुनो पाकिस्तान।